राजा राम जी के दो बच्चे थे, सुमी और राहुल। राहुल बड़ा और सुमी छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। सुमी के माता पिता सुमी को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि सुमी ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दिनेश शादी के लिए सुमी का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दिनेश को सभी पसंद करते थे। वो दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दिनेश के परिवार को भी सुमी पसंद थी। फिर सबकी सलाह के बाद शादी की तारीख तय हो गई और सब लोग शादी की तैयारियों में जुट गए, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई थी और शादी का दिन भी आ गया। दिनेश सुमी का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। सुमी सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। सुमी देखने में बेहद खूबसूरत थी। दिनेश सुमी को मंडप में ले आया और पंडित ने सुमी को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा तो उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वो एक पिता ने जाना। वो रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने रमा और राजा राम के हाथों में दियों से भरा एक पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। सुमी अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुमी को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। ये बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वो उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। ये सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद सुमी अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। सुमी ने वरमाला पहनाई और अपने पति दिनेश के पास खड़ी हो गई। सुमी के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरी ने उसका अटका हुआ पल्लू निकाला। तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर पर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वो दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थीं। अचानक पति दिनेश ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वो चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज सुमी माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा के लिए बुलाया। सुमी ने वहां मन से पूजा की। माँ ने सुमी की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। सुमी अचानक चौंक गई। वो आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वो चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे ला कर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर में, चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वो आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ये सुमी के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी ये बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वो हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर सुमी उस फूलों से सजी गाड़ी में दिनेश के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कह रहे थे। सुमी बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना, इस उम्मीद पर कि वो हमारे कलेजे को, हमारे दिल को
खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं, लड़की के जन्म के बाद से ही।